हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज हम बात करेंगे हमारा करंट अफेयर का नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस एंड देयर रिस्पेक्टिव रैंक्स। देखो यार, अभी तक हमने करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट आपकी अपॉइंटमेंट्स थी वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आपके डेट स्पोर्ट्स क्रेडिट जो एमसीक्यूज बनते थे वो हमने डिस्कस कर लिया है। और साथ में कल हमने अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में भी एक प्रॉपर्ली डिटेल वीडियो आपके लिए ले आए थे। आज हम बात करेंगे जितने भी आपके एमसीयू बन सकते हैं पिछले साल के इंपॉर्टेंट जो इंडेक्सेस है उसमें इंडिया का क्या रैंक रहा, कौन सी एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन से आउट करती है, वो प्रॉब्लम इसको पढ़ेंगे। तो गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आप सबको बता दूं यार, एक आप सभी के लिए फ्री फुल मॉक टेस्ट है, जैसे कि मैंने आप सबको आज बता दिया था। दैट आईजी क्लासेस का आप सब ऐप इंस्टॉल कर लो। उधर जूनियर असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स के लिए एक फ्री फुल मॉक टेस्ट है। आपने टेस्ट सीरीज में जाना है, उधर जूनियर असिस्टेंट टेस्ट सीरीज में जाकर फुल मॉक में आपको मॉक नंबर 6 फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, अनलॉक मिलेगा। उसको एक बारी जाकर अटेम्प्ट जरूर कीजिए और एग्जाम से पहले अपनी प्रिपरेशन को चेक जरूर कीजिए। तो गैस, चलो बात करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ध्यान से पढ़ना और साथ साथ इसका ना आंसर देते रहना। सर कह रहा है, इन 2024 ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंडिया रैंक एट विच पोजीशन। या ग्लोबल हंगर इंडेक्स के तहत इंडिया का क्या रैंक रहा, आपने ये बताना है। या इंडिया का रैंक रहा 105। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। अब देखो यार, आपसे एक क्वेश्चन बढ़िया ये पूछा जाता है कि 105 रैंक तो रहा, लेकिन कौन कितनी नेशन से, कितनी कंट्री से? 127 कंट्री से। साथ में टॉप कंट्रीज, टॉप पे कौन था? सर सोमालिया। टॉप पे कौन था? सोमालिया। ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सर विच कंट्री रैंक सेकंड ऑन द एशिया पावर इंडेक्स। एशिया की बात हो रही है, एशिया पावर इंडेक्स। अभी आगे ग्लोबल पावर इंडेक्स भी पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए एशिया पावर इंडेक्स में सर सेकंड रैंक, देखो मैंने तो सेकंड रैंक पूछा है, आपको ना फर्स्ट 3 रैंक्स पता होने चाहिए। सेकंड रैंक ना सर चाइना का है। आप याद रखना, इसमें इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है, इंडिया ने ना जापान को सरपास करके एक तरह से थर्ड रैंक ले लिया है। सबसे पहले यूएस आता है, यूएस का फर्स्ट रैंक है। सर सेकंड रैंक हमारा डेट चाइना का है और थर्ड रैंक हमारा इंडिया का है। एंड द फोर्थ रैंक इज फॉर जापान। पहले जापान थर्ड था, फिर जापान को सरपास करके एक तरह से इंडिया थर्ड हो चुका है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया ने किसको सरपास किया है, तो आपने बोला सर जापान को किया है। क्लियर है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सर FSSAI के द्वारा जो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स निकलता है, उसमें कौन सी स्टेट को पहला रैंक दिया गया है? पहले 3 रैंक, ठीक है। थर्ड रैंक तो जेएंडके का है। सब पहला रैंक तो जो दिया गया सर दैट जो केरला। सेकंड रैंक आप याद रखना सर, सेकंड रैंक इज तमिलनाडु एंड द थर्ड रैंक इज जेएंडके। ये तीनों रैंक्स आपने याद रखने। मे बी आपको जेएंडके का पूछ ले, जेएंडके का क्या रैंक है, तो आपने कहना सर जेएंडके का थर्ड रैंक दिया गया है अकॉर्डिंग टू फूड सेफ्टी इंडेक्स। नेक्स्ट, सर व्हाट पोजीशन डिड इंडिया सिक्योर इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात हो रही है, तो इसमें इंडिया का क्या रैंक रहा सर? 39th रैंक रहा आउट ऑफ 133। टॉप की अगर कंट्रीज की बात करें, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूएस आर द टॉप इनोवेटर्स। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं यार, हु रैंक द फर्स्ट एज एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन द स्वच्छ वायु सुरक्षा 2024। तो स्वच्छ वायु सुरक्षा 2024 में सूरत इज द फर्स्ट वन, फर्स्ट रैंक स्टेट वाइज अगर देखा जाए, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। ठीक है। आगे नेक्स्ट आपका जबलपुर रहेगा, थर्ड आपका आगरा रहेगा। रैंक ऑफ इंडिया इन एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, तो इसमें एआई की बात हो रही है सर, 72 रैंक है इंडिया का। और टॉप की रैंक सिंगापुर, डेनमार्क। ऐसे ही जैसे सिंगापुर आपके पासपोर्ट में टॉप पे होता है, वैसे ही आपने याद रखना है एआई प्रिपेयर्डनेस में भी सिंगापुर टॉप पे है। आगे बात करते हैं, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। या सेवंथ क्वेश्चन में पूछा गया है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये इसमें तो बहुत ही बुरी हालत है इंडिया की। दैट इज 176 आउट ऑफ 180। 176 रैंक है इंडिया का। अगर बात की जाए इसमें टॉप पर, सर टॉप पे एस्टोनिया है। टॉप पे कौन है? एस्टोनिया है। देन लेग्जमबर्ग, थर्ड सेकंड पे लेग्जमबर्ग। नेक्स्ट, सर ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात हो रही है, कौन सी कंट्री ने टॉप किया है ग्लोबल पीस इंडेक्स? दैट जो आपने सिंपल पीस, शांति, शांति मतलब आइस, आइस की तरह आप ऐसे थोड़ा सा ना इंटरलिंक करके समझा करो। सर आइसलैंड, ठीक है। दैट ठंडा, ठंडा, ठंडे के हिसाब से कह सकते हो ना, हाँ ये बंदा शांत है बड़ा। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में टॉप किया है आइसलैंड ने और इंडिया का रैंक रहा है 116। आगे बात करते हैं,
व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024? तो इसमें अगर मैं बात करूं सर, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 के तहत इंडिया का रैंक 159 है, आउट ऑफ दैट इज 180। ठीक है, 180 में से 159 रैंक है। और जो टॉप रैंकर्स रहे, ठीक है, टॉप रैंकर्स कौन रहे सर इसमें? नॉर्वे, नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहता है, ये वाला क्यों? या पिछले कई सालों से ना क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में ना जो फर्स्ट 3 रैंक्स है, जो पहले 3 रैंक्स है ना, उनको एक तरह से ब्लैंक रखा गया है। फोर्थ रैंक पे सब, फोर्थ रैंक जो है ना डैट वो डेनमार्क को दिया गया। फोर्थ रैंक किसको दिया गया? डेनमार्क को दिया गया। अब अगर मैं बात करता हूँ यार इंडिया का रैंक, तो इंडिया का रैंक 10 है। इंडिया का क्या रैंक है? 10। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 11। इंडिया का रैंक आपने बताना है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में सर 49th है। नेक्स्ट सर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रेवल में अगर बात करें तो 39 है। ठीक है, 99 एंड में सभी के मैक्सिमम आ रहा है। नेक्स्ट सर हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स, देखो ये कभी का ना मंथली वाइज चेंज होता है, 2-2 3-3 महीने में चेंज होते रहता है। तो जो अभी रिसेंट मैंने देखा है 2025 का, जो रिसेंट मैंने देखा है डेट जो 85th है, 85 है। इसमें देखा आता है कि इंडिया के लोग कितनी कंट्रीज में वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग एक तरह से इनमें ना रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। तो 85 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट सर व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? फोर्थ। पीछे एशिया फायर पावर हमने पढ़ा था, तो एक ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया का रैंक है फोर्थ। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। टॉप पे सर यूएसए है, यूएसए के बाद रशिया है, रशिया के बाद सर चाइना है। ठीक है, एंड द फोर्थ वन इज इंडिया। ठीक है, अब ये आगे कुछ मैं लिस्ट ले आया हूं जो कि आपने याद रखनी है। पहली लिस्ट है सर फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, नीति आयोग के द्वारा रिलीज की जाती है। इसमें इंडिया दैट फर्स्ट रैंक, क्योंकि स्टेट वाइज है तो फर्स्ट रैंक है ओडिशा का रहा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्ब्स बिलियनर लिस्ट, उसमें इंडिया का रैंक थर्ड रहा है। सर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो कि हमने पढ़ लिया है। ठीक है, HSBC यूरोन ग्लोबल इंडियंस लिस्ट में सर सत्य नडेला को फर्स्ट मिला है। सर ह्यूरॉन ग्लोबल रिच लिस्ट में इंडिया का रैंक थर्ड है, जैसे ऊपर भी पढ़ा। फोर्ब्स बिलियनर लिस्ट में भी थर्ड है, इसमें भी थर्ड है। सर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 134 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्यूचर पॉसिबिलिटीज इंडेक्स 2024 में 35th है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 126 है। ग्लोबल इनोवेशन में 39 है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में 42 है, एंड ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में 29 है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस थे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ मैं आप सबको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, अच्छी तरह इसको रिवाइज करके जाना। एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन बनता हुआ आपको जरूर दिखेगा। देखो यार 25 नंबर के आपको करंट अफेयर आने हैं पेपर में। ठीक है, आपको मैंने एक तरह से जितने भी स्पोर्ट्स रिलेटेड एमसीक्यू थे वो करवा दिए, जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थी वो करवा दी। ठीक है, जितने भी अब आपके ये इंडेक्सेस थे ये करवा दिए। इसके बाद अभी कल हमने क्या डिस्कस किया था? डैट जो अवार्ड्स, ये भी करवा दिए। अब आप सबकी डिमांड थी कि सर स्कीम्स के ऊपर भी एक वीडियो ले, तो अब कल मैं आपके लिए एक स्कीम्स के ऊपर वीडियो ले आऊंगा जिसमें हम प्रॉपर्ली मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स को डिस्कस करेंगे। तो गैस आज की वीडियो इतनी रखते हैं, होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलेंगे कल अपने नए लेक्चर में, तब तक लिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और बाकी आप में से कोई भी मॉक टेस्ट देना चाहता है, यू आर ऑल वेलकम। 6 मॉक टेस्ट आपको तो मिल जाएंगे। आप सब ने आईजी क्लासेस का जो एक तरह से ऑफिशियल ऐप है वो डाउनलोड कर लेना है। टेस्ट सीरीज में जाना, कूपन कोड यूज कर लेना हाई कोड, आपको एक तरह से कंप्लीट इस टेस्ट सीरीज पे 50% ऑफ मिल जाएगा। और लगभग लगभग 180 की कॉस्ट में कंप्लीट 6 फुल मॉक टेस्ट, सेक्शन टेस्ट वगैरह वगैरह आपको सब कुछ मिल जाएंगे। तो इतना ही रखते हैं, मिलेंगे कल अपने नए लेक्चर में। तब आपसे अलविदा, शिवरात्रि, गुड नाइट।